नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली 1.8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। और इसके पीछे हैं दो बड़े नाम, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। क्या यह भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार का संकेत है? क्या मोदी सरकार पर इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका भारत को यह पैसा देता ही क्यों था? आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे कि इस फैसले का असली सच क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम इस पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को दी जाने वाली 1.8 अरब डॉलर की सहायता को लेकर कड़ा सवाल उठाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने साफ साफ कहा, हम भारत को इतनी बड़ी आर्थिक मदद क्यों दे रहे हैं? उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। वे दुनिया के सबसे अधिक टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं। उनके टैरिफ इतने हाई हैं कि हम वहां व्यापार भी नहीं कर सकते। क्या यह भारत के खिलाफ एक रणनीतिक कदम है या फिर ट्रंप प्रशासन की सिर्फ राजनीतिक चाल? आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत को ये 1.8 अरब डॉलर की मदद क्यों देता था? दरअसल ये फंड भारत में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिया जाता था। अमेरिका चाहता था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मजबूत बने। इसके तहत भारत में वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। यह पैसा सीधे भारत सरकार को नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया सुधारने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को भारत के चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका कई अन्य देशों को भी इसी तरह की आर्थिक सहायता देता है? अमेरिका का यह पैटर्न एक सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि उसके मित्र देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इस फंडिंग के जरिए अमेरिका अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करता है। इस फैसले से यह सवाल भी उठता है कि क्या अमेरिका अब अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है? 16 फरवरी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGA ने इस फंड को पूरी तरह रद्द करने की घोषणा कर दी। और इस फैसले के पीछे हैं दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क को हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने इस विभाग का प्रमुख बनाया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि भारत अपने टैरिफ को कम करे ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो। भारत अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई उत्पादों पर ऊंचे आयात कर लगाता रहा है। ट्रंप पहले भी टैरिफ किंग कहकर भारत की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। क्या यह फंड रोकने का निर्णय इसी व्यापारिक तनाव का हिस्सा है? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर पहले भी तनाव रहा है। भारत के ऊंचे टैक्स और टैरिफ को लेकर ट्रंप पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, लेकिन इस मदद पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब इस फैसले के बाद अमेरिका भारत के संबंधों में एक नया मोड़ आ सकता है। क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अब जब अमेरिका ने यह मदद रोक दी है तो भारत के पास दो रास्ते हैं। एक, आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करना। भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दो, अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाना। अगर भारत अपने टैरिफ को थोड़ा संतुलित करे तो अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे चुके हैं। अब यह देखना होगा कि भारत इस नई चुनौती का सामना कैसे करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का यह फैसला सही है? क्या भारत को इसकी जरूरत थी? क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या आत्मनिर्भर बनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया।